नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमालयन क्लाइंबर में। मैं हूं नीरज जोशी। दोस्तों, आज मैं आपको माता धारी देवी की सच्ची कहानी बताने वाला हूं। कैसे माँ ने वहां पर अवतार लिया माँ और कैसे मंदिर बना और क्या माँ की कहानी है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल में। जो हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं कहानी शुरू करता हूँ। दोस्तों, आप लोग जानते हैं माँ धारी देवी का मंदिर गढ़वाल में श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, कहानी इस प्रकार है। माँ धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माँ धारी देवी के सातों भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। उनके लिए स्वयं खाना बनाती थी और उनकी बहुत सेवा करती थी। कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 साल की थी, परंतु जब उनके भाइयों को यह पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए बहुत खराब हैं, तो उनके भाई माँ धारी देवी से नफरत करने लगे। वैसे तो माँ धारी देवी के साथी भाई माँ धारी देवी से बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी बचपन से ही सांवली थी। परंतु माँ धारी देवी के साथी भाइयों को अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि उनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और माँ का पालन पोषण उनके भाइयों ने किया। और तो माँ के लिए उनके भाई सब कुछ थे। धीरे धीरे समय बीत गया। माँ धारी देवी के भाई माँ के प्रति नफरत बढ़ने लगी, परंतु एक समय आया जब माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई। केवल 2 शादीशुदा भाई बचे थे। इन 2 भाइयों की परेशानी बढ़ती गई, क्योंकि इन 2 भाइयों को ऐसा लगता था कि उनके 5 ही भाइयों की मौत उनकी इकलौती बहन के ग्रह खराब होने के कारण हुई है। उनको बचपन से ही पता था कि उनके ग्रह उनके भाइयों के लिए अच्छे नहीं हैं, और इन 2 भाइयों को यह डर सताने लगा, कहीं हमारे बारी तो नहीं। इन 2 भाइयों के साथ विचार विमर्श किया और इकलौती बहन को मारने की साजिश रच डाली। और उन 2 भाइयों ने वही किया। इन 2 भाइयों ने उस कन्या को आधी रात में उसका सर अलग कर नदी में बहा दिया गया। तब माँ धारी देवी केवल 13 वर्ष की थी। इस कन्या का सर बहते बहते कलियासौर के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। जब सुबह सुबह का वक्त था, माँ का सर गांव में एक व्यक्ति ने देखा जो वहां पर कपड़े धो रहा था। वह व्यक्ति कन्या को बचाना चाहता था, परंतु नदी का पानी इतना ज़्यादा तेज था कि उसे डर लगने लगा कि वह खुद ही ना बह जाए। तो उसने यह सोचना छोड़ दिया। परंतु नदी से एक अचानक आवाज़ आई उस कटे हुए सिर से। तो उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ गया। वह आवाज़ थी, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूँ, तुम मुझे बचाओ, मैं तुम्हें नहीं डूबने दूंगी। तुम जहाँ जहाँ पैर रखोगे वहाँ सीढ़ियाँ बन जाएगी। तो वो व्यक्ति वैसे ही करता गया। उसने देखा, उसने नदी में पैर रखा, वहाँ पर सीढ़ी बनती गई और वो उस कन्या तक पहुँच गया। जब उसने उस कन्या को उठाना चाहा तो देखा कि वो कटा हुआ सिर था। वो बहुत घबरा गया। तो फिर से आवाज़ आई कि तुम घबराओ मत, मैं देवी रूप में हूँ, तुम मुझे एक पवित्र स्थान पर ले जाओ और एक पत्थर के ऊपर स्थापित कर दो। उस व्यक्ति ने वैसे ही किया। उसने वो कटे हुए सिर को एक पत्थर के ऊपर स्थापित कर दिया और वो जान चुका था कि यह कोई चमत्कारी देवी ही है। और उस कटे हुए सिर ने उस व्यक्ति को सब कुछ बताया कि मैं एक कन्या थी और मेरे 7 भाई की इकलौती बहन थी, मुझे 2 भाइयों ने मार दिया। यह सब कुछ बताकर वह सिर पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर को वहाँ पर पूजा अर्चना होती है। वह एक सुंदर धारी देवी मंदिर बनाया गया जो उस कन्या का धड़ था। वह रुद्रप्रयाग के काली मठ के मैठाणी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भी माँ का भव्य मंदिर है। मंदिर को बदन वाले हिस्से वाला मंदिर कहा जाता है। काली मठ भारत के 108 शक्ति पीठों में से एक है। तो दोस्तों, ये थी माँ धारी देवी की सच्ची कहानी। दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी ज़रूर बताना। और
ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए। हम आपको अलग-अलग जगहों के, अलग-अलग धार्मिक स्थलों के, अलग-अलग मंदिरों के, अलग-अलग देवी-देवताओं की कहानियाँ हम आपको बताते रहते हैं। बने रहिए हमारे साथ। हमें जॉइन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।